बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक को 4 लेक्चर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ का पहला लेक्चर इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर परपेचुअल सिस्टम, जिसमें हमने फीफो लीफो वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज मेथड को प्रॉपर्ली स्टडी किया, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम लेक्चर नंबर 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशंस अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करेंगे और उसके तहत तीनों मेथड फीफो लीफो वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज मेथड को स्टडी करेंगे। तो एक बार फिर व्यू करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिकॉर्डिंग सिस्टम। दो तरह के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने तीनों मेथड फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत लेक्चर नंबर 1 के अंदर रिकॉर्ड किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम फीफो लीफो वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज मेथड को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 के बाद हम लेक्चर नंबर 3 पर आएंगे। लेक्चर 3 के अंदर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बकिया मेथड रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस फॉरवर्ड मेथड, रिटल प्राइस और एलसीएम मेथड होगा। और ये लेक्चर 3 ये तमाम टॉपिक हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे और लेक्चर 3 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो लेक्चर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक्स क्लिक कर आप इन लेक्चर्स पर की वीडियो पे जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, वो जनरल एंट्री परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक सिस्टम पर होगा और लेक्चर 4 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत तीनों मेथड फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड को आज के लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड्स और फिर उसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के तरीक़ों को भी देखेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस तीनों मेथड को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल क्वेश्चंस 2002 रेगुलर प्राइवेट यूके यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से अडॉप्टेड है। पहले एक तरीके से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द रियाज कंपनी का डेटा ये विच शो द पीरियोडिक इन्वेंट्री विच यूज़ द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, यानी रियाज कंपनी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को अपने वैल्यूएशन की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करती है। इससे पहले सवाल के अंदर हम परपेचुअल सिस्टम को स्टडी करे थे और आज हम पीरियोडिक सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो फिर उसके बाद सवाल के अंदर दिखा हुआ है कि 8000 यूनिट्स एट 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने कंपनी ने की ओपनिंग इन्वेंट्री है। फिर उसके बाद 20 जनवरी को 22,000 यूनिट्स उन्होंने 4.20 पर यूनिट के हिसाब से ख़रीदे। तो इसी तरीके से फिर परचेज और फिर दोबारा परचेज और फिर सील आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो आगे की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय द फॉलोइंग मेथड फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड रिक्वायरमेंट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेथड सेपरेटली। इसके बाद आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगी। तो मेन बात जो हम सवाल के अंदर प्रीवियस लेक्चर 1 में एक बात सपोज करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स होते थे हम ये सपोज करते थे कि जो बिज़नेस है वो ऐसा बिज़नेस है जो एक ही किस्म की शैम्पू की बोतल्स शैम्पू में डील करता है। और इस सवाल में भी हम इसी चीज़ को सपोज करते हुए सवाल को हल करेंगे तो हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा बिज़नेस है जो शैम्पू की बोतल्स के अंदर डील करता है। तो इस वक्त इस बिज़नेस के पास 8,000 शैम्पू की बोतल यानी यूनिट्स हैं और एक बोतल की कीमत उनकी अपने लिए यानी कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है। फिर उसके बाद कंपनी ने या इस बिज़नेस ने 20,000 शैम्पू की बोतल मज़ीद परचेज़ करी और इस वक्त एक बोतल उन्हें 4.20 पर यूनिट के हिसाब से पड़ रही है। फिर उसके बाद 20 जनवरी 30 बोतल्स शैम्पू की उन्होंने ख़रीदी और उसका रेट 4.30 का है। फिर उसके बाद 10,000 शैम्पू की मज़ीद बोतल्स ख़रीद ली और उसका रेट 4.50 पर यूनिट हो गया। इसमें कंपनी ने 56,000 शैम्पू की बोतल का ऑर्डर
वसूल किया और वो तमाम शैम्पू उन्होंने 80 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल कर दी। तो इस सवाल को समझना हमें आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो टोटल कॉस्ट को शो करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल फॉर टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड एंड जनवरी 31 कॉलम खींचेंगे इस तरीके से, डेट, पार्टिकुलर यूनिट रेट, अमाउंट। तो सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आप देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री 800 यूनिट यानी 800 शैम्पू की बोतल्स हैं और एक बोतल 4 रुपीज़ की है। तो डेट डालने के बाद हमने ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट के अंदर 8000 यूनिट 4 रुपी ईच मल्टीप्लाई देंगे तो 32। फिर उसके बाद यहाँ पर पहली परचेज देंगे, मज़ीद माल ख़रीदा गया बिज़नेस की तरफ से और 20,000 शैम्पू की बोतल यूनिट ख़रीदे गए, एक बोतल 4.20 पर यूनिट की है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेजिंग 10 जनवरी 20,000 यूनिट 4.2 मल्टीप्लाई देंगे 84,000 में बनता है। इसी तरीके से परचेजिंग नंबर जनवरी 20 को परचेज हो रही है 30,000 यूनिट यानी 30,000 शैम्पू की बोतल और 4.30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो उसकी यहाँ पर हम फिलिंग करते हैं 30,000 बोतल्स और 4.30 मल्टीप्लाई देंगे 1,29,000 और उसके बाद आखिरी परचेजिंग दोबारा कारोबार की तरफ से की गई 10,000 यूनिट यानी बोतल ख़रीदी गई और 4.5 साढ़े चार रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये परचेजिंग हो रही है। तो फिर 30 की डेट डाल के 10,000 और मल्टीप्लाई देंगे तो 45,000 आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करना है तमाम परचेजिंग। अगर सवाल में 5 बार परचेजिंग दी हुई है तो आप 5 बार परचेजिंग के पैसे यहाँ पुट करेंगे और अगर 3 बार या 2 बार हो तो 2 बार। तो शेड्यूल क्वेश्चन के मुताबिक ही बनेगा। टोटल करते हैं तो 8,000 यूनिट फिर 20,000 30 और 10। तो इस तरह टोटल किया जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि इस वक्त इस कारोबार में 68,000 यूनिट अवेलेबल हैं यानी 68,000 शैम्पू की बोतल कारोबार के अंदर या कारोबार की बिज़नेस की स्टोर रूम के अंदर 60,000 शैम्पू की बोतल रखी हुई हैं बेचने के लिए और उनकी मालियत अमाउंट 2,90,000 भी बनता है। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल यूनिट्स यानी ये एंड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और गुड्स इतने रुपये मालियत की यहाँ अवेलेबल है। अब क्वेश्चन के अंदर बताया कि जब इतनी मालियत की शैम्पू की बोतल यूनिट थी तो आपने उसमें से बिज़नेस को ऑर्डर आता है कि 56,000 शैम्पू की बोतल सेल की जाए तो बिज़नेस इतनी बोतल सेल कर देता है। तो इस टोटल कारोबार क्या 68,000 शैम्पू की बोतल थी उसमें से इन्होंने टोटल यूनिट सोल्ड की 56,000 शैम्पू की बोतल। तो 68,000 में से अगर 56,000 शैम्पू की बोतल सोल्ड कर दी जाएँ तो एंड में स्टोर रूम में कंपनी के बिज़नेस के गोदाम में या स्टोर में अब 12,000 शैम्पू की बोतल रिमेनिंग है। तो जैसे हम कहेंगे एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट, एंड में कितने यूनिट कितनी शैम्पू की बोतल बच गई हैं 12,000। टोटल थी कितनी 68,000, उसमें से 56,000 बोतल शैम्पू की या यूनिट सोल्ड होने के बाद अब एंड के अंदर स्टोर रूम में 12,000 शैम्पू की बोतल यूनिट्स रहते हैं। तो ये एक शेड्यूल है जो तमाम डेटा आपको ईज़िली अवेलेबल कर रहा है। तो अब इसकी बुनियाद में हम पहला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करेंगे। तो एक नोटेड पॉइंट आप याद रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई करने से पहले हम कुछ स्केचिंग करते हैं। कंपनी का नाम रियाज कंपनी, कंपटीशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द पीरियोडिक फीफो पीरियोडिक और फॉर द पीरियड एंड हो रहा है जनवरी 31। यार क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। डेट, पार्टिकुलर यूनिट रेट, अमाउंट। तो आपको पता है कि 12,000 यूनिट एंड में बच गए। तो हमें ये बताना है कि फीफो पीरियोडिक सिस्टम के तहत 12,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, आया कि वो यूनिट कितने रुपए मालियत की हैं जो बचे हैं, तो 12,000। तो आपको ये बात याद करना है कि फीफो मेथड के अंदर जो 12,000 एंड के यूनिट बचे हैं वो नीचे से बचेंगे, नीचे वाले यानी एंड से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के तो ऊपर से तमाम यूनिट बिकना शुरू हो गए होंगे, ये सारे बिक गए होंगे। लेकिन जो बचेंगे वो कहाँ से बचेंगे, नीचे से। और इसी तरीके से इस पॉइंट को हमने यहाँ हाईलाइटेड नोटेड किया हुआ है, जिससे आपको यहाँ अपने पास नोट रखना है कि फीफो मेथड में कैलकुलेट करना पड़ेंगे एंडिंग इन्वेंट्री बिलो यानी नीचे से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी शेड्यूल से, और लीफो मेथड में
आपको एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन या यूनिट की कैलकुलेशन अब ऊपर से करना पड़ेगी। तो अभी इस तरीके को मैं बताता हूँ किस तरह होगा। तो क्योंकि सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बात हम देख रहे हैं कि 12,000 यूनिट जो बचे हैं वो नीचे से बचे होंगे, यानी ऊपर से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जमाल पे लाएगा वो बिकता शुरू होगा। ये 8,000 ये बिके होंगे और 20 ये बिक गए होंगे, और इस तरह इसमें से भी कह सकते हैं कि 28,000 यूनिट इसमें से बचे। इस तरह ये 56,000 भी यहाँ तक होते हैं। तो यहाँ सिर्फ 2,000 यूनिट बच गए होंगे। तो सिंपल फीफो मेथड में जो एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन वो आपको नीचे से करना है, यानी नीचे से 12,000 यूनिट पूरे करना है तो 10,000 ये और 2,000 यूनिट ये लेना पड़ेंगे। तो इस तरह 10,000 ये यूनिट बच गए होंगे और इसमें से 2,000 यूनिट बच गए होंगे। नीचे से हम 12,000 यूनिट को पूरा कर रहे हैं, 10 और 2,000। तो इस तरह में लिख के दिखाते हैं। 20 जनवरी के 2,000 यूनिट बचे और उनका रेट 20 जनवरी के 30 मल्टीप्लाई देंगे 8,600, और 30 जनवरी की परचेज में से 10,000 यूनिट बचे हैं तो उनका रेट कितना है 4.5 का मल्टीप्लाई देंगे तो ये अमाउंट आ जाता है। टोटल कर लेते हैं तो 12,000, यानी 12,000 यूनिट उनकी कीमत 53,600 बनती है। तो फीफो मेथड के तहत जो एंडिंग इन्वेंट्री 12,000 रुपये की बच रही है वो नीचे से कैलकुलेट होते हुए ये बनती है। अब लीफो मेथड के तहत आपको कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 12,000 यूनिट की। तो आप ऊपर से 12,000 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। 12 कंप्लीट करने के लिए 8,000 यूनिट ये और इसमें से कितने लेने पड़ेंगे 4,000। तो लीफो मेथड के तहत ऊपर से एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट को कैलकुलेट करते आते हैं और फीफो मेथड के तहत नीचे से। तो अब लीफो मेथड के तहत हमने जब ऊपर से कैलकुलेट किया तो सबसे पहले 8,000 यूनिट ये लेना पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रियाज कंपनी कंपटीशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर फीफो पीरियोडिक फॉर द पीरियड एंड जनवरी 31 डेट पार्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। तो जनवरी 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री में 8,000 यूनिट ये बच गए होंगे 12 में से, और 4 का डेट है 32, और 12 करने के लिए बकिया 4,000 यूनिट यहाँ से लेना पड़ेंगे 10 तारीख वाले। तो हम 10 तारीख वाले वैसे 4 लेते हैं। इस तरह ये 12,000 यूनिट हो गए। इनका मल्टीप्लाई देके अमाउंट निकालेंगे तो 48,800 रुपये बनता है। तो बस शेड्यूल के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट हों वो 12,000 यूनिट जो एंडिंग इन्वेंट्री के हैं फीफो मेथड में नीचे से, यहाँ से वो 12,000 यूनिट आपको पूरे करने थे, 10 और 2 12। लीफो मेथड में ये यूनिट आपको ऊपर से पूरे करते हुए आना है, 8 और 4 12। सही है। तो लीफो मेथड में ऊपर से एंडिंग इन्वेंट्री के स्टार्ट से शुरू करते हुए एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट कंप्लीट करना है, और लीफो मेथड में ऊपर से करना है और फीफो मेथड से नीचे से। तो इसी वजह से हमने फीफो में यहाँ से यूनिट लेना शुरू किए इसमें से, और लीफो के अंदर हमने ऊपर से। तो हम बता सकते हैं कि फीफो मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री 53,600 है, लीफो मेथड की तरफ 48,800 रुपये बनती है। सही है। इसके बाद हम तीसरा मेथड इसका कैलकुलेट करेंगे और वो है रियाज कंपनी कंपटीशन फॉर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर वेटेड एवरेज पीरियोडिक सिस्टम फॉर द पीरियड एंड जनवरी 31। तो सबसे पहले इस मेथड के तहत हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगी। उसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से। तो आप देखें टोटल गुड्स जो अवेलेबल है शेड्यूल के मुताबिक वो आपके पास ये यूनिट है 68,000 यूनिट अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट 2,90,000। तो कॉस्ट ऊपर आएगी 2,90,000 ऊपर रखना पड़ेगा और यूनिट 68,000 नीचे रखना पड़ेंगे। तो सब ये हमने यहाँ पुट किया 2,90,000 और यूनिट में 68,000 यूनिट डिवाइड करते हैं तो इसका रेट बनता है 4.26.70 पॉइंट के बराबर। 2 डिजिट भी ले सकते हैं अगर 4 लेना चाहें तो 4। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आई वेटेड एवरेज मेथड के तहत एक यूनिट की कीमत इतनी होती है। तो इसके बाद सेकंड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इसका, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एंडिंग यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो एंडिंग यूनिट आपको पता है शेड्यूल के मुताबिक शेड्यूल में हमने एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट निकाले में कितने थे जी 12,000 यूनिट। तो सेकंड फार्मूले के अंदर हम
फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वेटेड एवरेज मेथड के निकालने के लिए एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट शेड्यूल के मुताबिक एंड में जो यूनिट बचे हैं स्टोर रूम में वो शैम्पू की एंडिंग बोतल 12,000 है, 12,000 उसको मल्टीप्लाई देना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट जो हमने ये यहाँ निकाली है। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई देते हैं तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट 51,176 आती है। तो इस तरह फीफो मेथड के तहत हमने एंडिंग इन्वेंट्री यानी एंड के 12,000 यूनिट की कॉस्ट दिखाई कि 12,000 यूनिट जो एंड में बचे हैं वो फीफो मेथड के तहत 53,600 रुपये के हैं। और लीफो मेथड के तहत जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 12,000 यूनिट 12,000 यूनिट जो स्टोर में बच गए उनकी मालियत वैल्यू 48,800 रुपीज़ है। और इसी तरीके से वेटेड एवरेज मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री जो स्टोर रूम में रखी हुई है एंड की शैम्पू की बोतल जो स्टोर रूम में बिकी नहीं है बच गई हैं 12,000 यूनिट, उनकी मालियत 51,176 है। तो सवाल का नोटिंग पॉइंट जो अहम है फीफो लीफो मेथड की नहीं है वो आप अपने पास नोट करें कि एंडिंग इन्वेंट्री की शेड्यूल से कॉस्ट मालूम करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि फीफो मेथड के तहत कैलकुलेट करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट को बिलो नीचे से यानी इस शेड्यूल के मुताबिक जैसे शेड्यूल हो तो जितने भी एंडिंग यूनिट आ रहे होंगे उसको आप यहाँ से कंप्लीट करते हुए आएंगे नीचे से, सही है, बिलो। और फीफो मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ऊपर से जैसे यहाँ पर भी जितने यूनिट एंडिंग आएंगे उसकी कैलकुलेशन आप ऊपर से लेते हुए आएंगे। ये मेन पॉइंट है, इसको नोट करना है और इसके मुताबिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और आपको आ सकती है कि अभी जो क्वेश्चन था उसमें हम देखते हैं कि ओपनिंग यूनिट पे परचेजिंग सारी एक साथ दी और सेल एक ही दफ़ा बता दी। तो अगर सवाल कुछ इस तरीके का बनाया जाए एग्ज़ाम के अंदर कि जैसे ये 56 यूनिट है तो यूँ बताया जाए कि पहले ओपनिंग इन्वेंट्री पे परचेज और फिर यहाँ पर 15 जनवरी को वो इसके आधे यूनिट सेल कर दिए, जैसे 30 यूनिट यहाँ सेल कर दिए, तो यहाँ सेल आ गई 30 यूनिट की, 30 यूनिट यहाँ सेल की, फिर उसके बाद 2 परचेजिंग आए और फिर उसके बाद 2 परचेजिंग लास्ट के अंदर उन्होंने बता दिया कि 30,000 यूनिट ये 15 जनवरी यहाँ पर दे दें और बाकी 26,000 यूनिट यहाँ थी, यानी आधे कुछ यूनिट यहाँ बता दिए कुछ यहाँ। तो सेल एक ही जगह ना हो, 2 जगह हो। तो आपको शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए ये करना पड़ेगा कि ऊपर वाली सेल की यूनिट को और नीचे वाली सेल की यूनिट को टोटल करके यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। यानी जितनी बार भी सवाल में सेल आ जाए 4 बार आए तो 4 बार जितनी बार भी सेल क्वेश्चन में आएगी सेल यूनिट आपको टोटल करके इसमें से क्या करना है माइनस। तो यहाँ इकट्ठा एक ही साथ ही यूनिट बता दी गई कि सेल की यूनिट 56 है तो हमने डायरेक्ट उठा के यही माइनस कर दिया, सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो कि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज फिर सेल फिर परचेज फिर सेल फिर परचेज फिर सेल 3 बार सेल आ गए तो तीनों बार सेल सवाल के अंदर जो सेल दी हुई है उसकी यूनिट को टोटल करना है, टोटल करके यहाँ पर आपको लेस करना है। बाकी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का रिमेनिंग यही रहेगा। आप पहले रिक्वायरमेंट हम सवाल की पूरी कर चुके हैं, डेटा फाइंड कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फीफो वेटेड एवरेज मेथड के तहत, और उसके बाद उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट में हमें कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के तहत कंप्लीट करके बनाना है। तो अब हम इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की या कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए एक हमारा फॉर्मेट है, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट के मुताबिक कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी का नाम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डलेगी, फॉर द पीरियड डालें आप, और इसको कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि तीनों मेथड का डेटा एक साथ ही कंपेयर कर लिया जाता है और मवाजना भी हो जाता है कि किस मेथड के प्रॉफिट ज़्यादा है कम आ रहा था, इसी वजह से इसको कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सेल लिखना पड़ेगी, सेल के अमाउंट यहाँ फिट किया जाएगा और फिर ये हेडिंग आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, मर्चेंट इन्वेंटरी ओपनिंग, उस तीनों पॉकेट में किया जाइए। ये परचेजिंग जो भी होगी जितनी टोटल उसको टोटल करेंगे तो अवेलेबल यहाँ आने के बाद उसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग जो तीनों मेथड की डिफरेंट है वो यहाँ आ जाएगी, उसको इसमें से माइनस लेंगे तो ये चीज़ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब सेल में से माइनस किया जाता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो इसी फॉर्मेट को सामने रखते हुए हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन की बनाते हैं।
और जो हमारे पास यहाँ बनी हुई है। तो सबसे पहले ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की हम बना रहे हैं। सबसे पहले सेल हम यहाँ पुट करेंगे, सेल लिखा, और हमें पता है कि यहाँ पर जो सेल हुई है वो 56,000 यूनिट सेल हुए। एक यूनिट मार्केट में 8 रुपये का बिका है। तो हम यहाँ पर यूँ दे देते हैं जी कि ये यहाँ है सेल 56,000, एक यूनिट 8 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,48,000 की सेल। जो तमाम मेथड में सेल यकसा है, एक ही सेम है। तो हम तीनों पॉकेट में सेल के पैसे 4,48,000 लिख दिए। इसके बाद ये हेडिंग आ जाएगी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग आएगी। ये कहाँ से आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री? तो ये आपने टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बना हुआ है, वहाँ से हम ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल लेंगे। ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये दी हुई है, इसकी कॉस्ट कितनी है 32,000 रुपीज़। तो ये 32,000 रुपये ओपनिंग इन्वेंट्री जो थे 8,000 यूनिट थे, 8,000 शैम्पू की बोतल थी, उनकी मालियत 32,000 रुपये थी। तो हम ये 32,000 रुपये ओपनिंग इन्वेंट्री की शेड्यूल में यहाँ फीड कर देते हैं। 32,000 यहाँ भी और फिर यहाँ भी। अब उसके बाद हमें यहाँ ऐड करना है परचेजिंग को। तो अब 3 परचेजिंग यहाँ हुई है शेड्यूल के अंदर। ये 3 परचेजिंग हुई है 30, 40। तो इनकी मालियत पैसों में कितनी बनती है अमाउंट में 84,000, 1,29,000 और ये 45,000। इन तीनों अमाउंट को टोटल कर लिया था। इन 3 परचेजिंग, ये पहली परचेजिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, इन तीनों परचेजेस को टोटल करें तो टोटल परचेज हमारे पास आ जाएगी। इन तीनों परचेजिंग को हमने टोटल किया तो हमारे पास जो फिगर्स आता है वो है 2,58,000। तो तीनों परचेजिंग को टोटल करना है 2,58,000, 2,58,000 और 2,53,000। अब आप इन दोनों अमाउंट को ओपनिंग इन्वेंट्री को और ये परचेजिंग को प्लस करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 2,90,000 यहाँ भी और यहाँ भी सेम। तो इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी इस बिज़नेस के बाद जो गुड्स दस्तियाब हैं सेल करने के लिए कुल 2,90,000 रुपये। यानी ओपनिंग की पहले से जो माल उनके पास शैम्पू की बोतल थी वो 32,000 रुपये की। न्यू स्टॉक जो उन्होंने 3 दफ़ा परचेस करके ख़रीदा वो 2,58,000 रुपये का। तो अब ये बोल सकते हैं कि स्टोर रूम में या इनकी शॉप पर 2,90,000 रुपये का माल दस्तियाब है, अवेलेबल है सेल करने के लिए। तो इन्हें पॉकेट में क्या एक ही दफ़ा हमने ये अमाउंट लिख दिया। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को। तो फीफो मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत की जो एंडिंग इन्वेंट्री हमने मालूम किया 12,000 यूनिट की, वो यहाँ फीड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखें फीफो मेथड के तहत इन्वेंट्री 53,600 आ रही है। ये फीफो मेथड के तहत आई 53,600। तो ये फिगर हम यहाँ फीफो वाले कॉलम में, फीफो इन्वेंट्री के तहत वाले कॉलम में फीड करते हैं 53,600। ये इसमें से लेस करना पड़ेगी। अब लीफो की एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास आई है जी वो आ रही है 48,800। तो ये लीफो वाले कॉलम के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं 48,800। वेटेड एवरेज मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंट्री जो कैलकुलेट करी है वो आ रही है 51,176। तो उसका अमाउंट हम यहाँ फीड कर देते हैं। अब इसमें से अवेलेबल में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड के तहत ये आई है, लीफो मेथड के तहत ये, और वेटेड एवरेज मेथड के तहत ये कॉस्ट आ जाती है। तो इसे हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पूरी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो उसके तहत सेल के अंदर ये जो सेल के पैसे हैं इसमें से कॉस्ट जो सेल हमने 4,48,000 रुपये की करी है वो फीफो मेथड के तहत उसकी कीमत ख़रीद कॉस्ट हमारी 2,36,400 रुपये बनती है। जब हम इस अमाउंट को माइनस करते हैं यानी सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है 2,11,600 फीफो मेथड के तहत। और यहाँ पर भी सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,06,800 रुपये आ रहा है। जबकि वेटेड एवरेज मेथड में सेल में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे 2,09,176 रुपये बनता है। तो इस तरह तीनों मेथड के तहत ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला। तो इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि आप इसमें बाकायदा कंपेयर कर सकते हैं कि किस मेथड के तहत ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा और किस मेथड के तहत कम आ रहा है। तो आप देखेंगे फीफो मेथड के तहत ग्रॉस प्रॉफिट की रकम ज़्यादा है, लीफो के तहत लास्ट में आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स तीसरे नंबर पर आ रहा है और वेटेड एवरेज के मेथड के तहत दूसरे नंबर पर है। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रकम लीफो के तहत सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पड़ रही है और दूसरे नंबर पे फिर वेटेड है, तीसरे नंबर पर
फीफो के। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें आप डेटा को पूरा एनालाइज करने के लिए बाकायदा कंपेयर कर सकते हैं, मुवाजना कर सकते हैं, तो तीनों मेथड का इसी वजह से इसको हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 पर जाएंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड और LCM लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केट मेथड को रिकॉर्ड करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से उन लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। शुक्रिया।